हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे एक सुपर टॉपिक समचतुर्भुज, और ये क्षेत्रमिति का एक नया कॉन्सेप्ट आपके सामने है चतुर्भुज के रूप में। तो एक समचतुर्भुज जिसको इंग्लिश में रोम्बस बोलते हैं, और इससे रिलेटेड सभी कॉन्सेप्ट आपके बिल्कुल क्लियर कराए जाएंगे, और जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे वे बहुत ही आसानी से इजीली तरीके से आपके आसान तरीके से सॉल्यूशन दिए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सबसे पहला हमारा कॉन्सेप्ट है कि ये एक हमारा डायग्राम है समचतुर्भुज का, जिसमें समचतुर्भुज की चारों भुजाएं समान होती है। ए बी, बी सी, सी डी और डी ए, ये समचतुर्भुज की चारों भुजाएं हैं और ये समान होती है। अब समचतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं, ए सी और विकर्ण बी डी, जो कि एक दूसरे को ओ बिंदु पर काटते हैं। और जब ये विकर्ण एक दूसरे को ओ बिंदु पर काटते हैं तो दोनों विकर्ण आपस में समद्विभाजित हो जाते हैं। जैसे विकर्ण ए सी, तो ए सी जो विकर्ण है हमारा ए ओ और ओ सी दो बराबर भागों में बट जाता है। इसी प्रकार विकर्ण बी डी बी ओ और ओ डी दो बराबर भागों में बट जाता है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, और ये दोनों विकर्ण केंद्र O पर 90 डिग्री के कोण पर एक दूसरे को काटते हैं। देखिए, 90 डिग्री के कोण पर एक दूसरे को विकर्ण AO और विकर्ण जो AC था ये AO और BO पर जाकर ये 90 डिग्री पर एक दूसरे को काट कर आगे बढ़ जाता है। देखो, AO AC तक आगे बढ़ जाता है, इसी प्रकार BO BD तक आगे बढ़ जाता है। तो हम कह सकते हैं कि समचतुर्भुज में चार ऐसे समकोण त्रिभुज बनते हैं जो कि 90-90 डिग्री के होते हैं। देखिए, समकोण त्रिभुज AOB ये हो गया हमारा एक 90 डिग्री का, और एक समकोण त्रिभुज BOC और COD और DOA, ये इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक समचतुर्भुज में चार बराबर समकोण त्रिभुज बनते हैं। तो चार समकोण त्रिभुज बन जाते हैं। तो ये हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और मोस्ट कॉन्सेप्ट है, तो इसके माध्यम से हम हर क्वेश्चन इजीली तरीके से करेंगे। तो आइए अब देखते हैं कि समचतुर्भुज की कुछ खास विशेषताएं क्या क्या होती है। तो इसके चारों भुजाएं समान होगी और विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री यानी कि समकोण पर काटते हैं। और दूसरा पॉइंट है, समचतुर्भुज में दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। जैसे मैंने अभी बताया, AO OC दोनों आपस में दो बराबर भागों में बट जाते हैं। समचतुर्भुज के चारों ओर कोई भी वर्त नहीं बनाया जा सकता। इसके चारों ओर इससे चारों बिंदुओं से होता हुआ ABCD से होता हुआ कोई बिंदु मतलब कोई वर्त नहीं जा सकता। अर्थात हम कह सकते हैं कि समचतुर्भुज के परितः कोई वर्त नहीं बन सकता। और इसके आमने सामने के कोण आपस में बराबर होते हैं। जैसे ABC, कोण ABC और कोण ADC, आमने सामने के कोण आपस में बराबर हो गए। और दो आसन कोणों का योग कितना होता है? दो आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। और समचतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होगा। देखिए, कोण ABC, कोण BCD, कोण CDA और कोण DAB, ये सभी चार कोण होते हैं। इन चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। और समचतुर्भुज का अब क्षेत्रफल देखते हैं। अब देखिए, बहुत ही बेस्ट कॉन्सेप्ट जो कि आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा दोनों विकर्णों का गुणनफल। यहाँ पर V1 गुणा V2 दोनों विकर्ण कहलाते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणा दोनों विकर्णों का गुणनफल। और दूसरा पॉइंट है समचतुर्भुज का परिमाप। अब समचतुर्भुज में जैसे कि आप सभी को मालूम है, इसकी चारों भुजाएं समान होती है, तो इसके परिमाप में हम सभी चारों भुजाओं को जोड़ लेते हैं। तो 4 गुणा भुजा हो जाता है इसका परिमाप। अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम का भी यूज किया जाता है, तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम भी यूज कर सकते हैं। जैसे ये
एक समकोण त्रिभुज होता है ए ओ बी, तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। जैसे कर्ण का स्क्वायर बराबर स्क्वायर रूट में आधार का स्क्वायर जमा लंब का स्क्वायर, या इसको हम कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर जमा लंब का स्क्वायर, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हम इस प्रकार इसमें पाइथागोरस थ्योरम का भी यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स बहुत ही अच्छी तरीके से इससे रिलेटेड जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं बहुत ही आसानी से और आसान तरीके से उनका सॉल्यूशन किया जा सकता है। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। तो आइए स्टार्ट करते हैं समचतुर्भुज से रिलेटेड मोस्ट क्वेश्चनों का सॉल्यूशन। एक समचतुर्भुज, जैसे कि आपके सामने एक फिगर दिया गया है समचतुर्भुज का, तो एक समचतुर्भुज के विकर्ण 8 और दूसरा 6 इकाइयाँ हैं, तो उसकी भुजा का वर्ग बताना। तो देखिए समचतुर्भुज की भुजा निकालकर उसका वर्ग हमें ज्ञात करना है। ये हमारा समचतुर्भुज है जिसमें एक विकर्ण ये हो गया 8, दूसरा विकर्ण ये हो गया हमारा 6। अब जैसे कि आपको कॉन्सेप्ट में मालूम है कि विकर्ण एक दूसरे को 2 बराबर भागों में काटते हैं। देखिए ओ बिंदु पर ये यहाँ से यहाँ लो 4 और यहाँ से यहाँ तक हो गया 4, यानी कि 8 को 2 बराबर भागों में बांटा गया है ओ बिंदु द्वारा। तो 8 ये हो गया, सॉरी 4 तो ये हो गया और 4 ये, 3 ये हो गया यहाँ से यहाँ तक 3 ये। अब देखिए यहाँ पर ये एक दूसरे को ओ बिंदु पर जब काटते हैं तो यहाँ पर 90 डिग्री समकोण बनता है। तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगता है। तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम से हम इसके समचतुर्भुज की भुजा ज्ञात करेंगे। देखिए पाइथागोरस थ्योरम में जैसे कि मैंने पहले कॉन्सेप्ट में बताया था कि पाइथागोरस थ्योरम के ट्रिपलेट होते हैं, ट्रिपलेट। यहाँ पर 3 और 4 ट्रिपलेट में 3 और 2 दिए गए हैं, तो उसमें हमारा तीसरा ट्रिपलेट होगा इसका 5, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम में आपको मालूम है 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होगी ये कर्ण कहलाएगी, और कर्ण किसके बराबर होगी, एक आधार भुजा का वर्ग और जमा लंब भुजा 4 का वर्ग करेंगे। तो देखिए 3 का वर्ग 9, 4 का 16, 16 9 25, 25 किसका वर्ग होता है, 5 का वर्ग होता है। तो यहाँ पर पाइथागोरस ट्रिपलेट के अकॉर्डिंग आप डायरेक्ट भी इसका मान ज्ञात कर सकते हो। 3 4 के साथ 5 आएगा, तो समचतुर्भुज की भुजा हो गई हमारी 5। अब उसने पूछा है उसकी भुजा का वर्ग बताए, तो भुजा हमारी 5 है, तो 5 का वर्ग बताएंगे, 5 का वर्ग हो गया 25, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन चुका है 25, ऑप्शन ए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसके एक विकर्ण की लंबाई 24, तो समचतुर्भुज का परिमाप हमें बताना है। तो देखिए इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से हल करेंगे। देखिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 216, तो इधर होता है इसका क्षेत्रफल 1/2, पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण V2, ये हमें निकालना है। तो 2 से काटा है 24 को 12 बार, 12 से इसको काटेंगे 12 × 12 98 18। अब हमारे दोनों विकर्ण ज्ञात हो गए हैं समचतुर्भुज के, यहाँ पर देख सकते हैं। अब हम एक विकर्ण है हमारा 24, दूसरा है 18, 18 का आधा ये हो गया हमारा 9 और 24 का आधा 12, तो 12 9 से ये हमारा 15 आ जाएगा, ये वाली भुजा पाइथागोरस ट्रिपलेट के अकॉर्डिंग। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट के अकॉर्डिंग ये वाली भुजा हमारी समचतुर्भुज की भुजा आ गई हमारी 15। अब इसका परिमाप पूछा है, इसका पैरामीटर परिमाप होता है 4 गुणा भुजा 15, 15 चौका 60, तो 60 इसका परिमाप है, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। तो देखो फ्रेंड्स बहुत ही आसान और आप इजीली तरीके से इन सबको कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही बेस्ट और जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने देख सकते हो आप। समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई उस वर्ग की भुजा की लंबाई के बराबर। देखिए वर्ग है, जैसे कि क्वेश्चन की लैंग्वेज में दिया गया है, एक वर्ग है, वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई के बराबर एक समचतुर्भुज की भुजा बताया है उसने, ये वाली।
जो इस वर्ग की भुजा है वही समचतुर्भुज की भुजा है, ये इसने कहा है, जिसका विकर्ण यानी कि वर्ग का विकर्ण कितना दिया है 40√2। तो वर्ग की भुजा निकल जाएगी, वर्ग की भुजा है, वर्ग का विकर्ण 40√2 बराबर होता है √2 गुणा भुजा, √2 से √2, तो वर्ग की भुजा आ गई 40। तो यही हमारा समचतुर्भुज की भुजा बन जाती है 40, ये बन गया। देखिए यहाँ तक हमने क्वेश्चन क्लियर कर लिया है। आगे बढ़ेंगे। यदि समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई 3-4 के अनुपात में, ये विकर्ण हो गया और ये दूसरा विकर्ण, ये 3 के रेशो को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 4 के रेशो को, और ये केंद्र O पर ये दोनों 2 बराबर भागों में बढ़ जाए, 2-2, और ये हो जाएगा 3/2, ये भी 3/2 हो जाएगा। तो यहाँ से हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर लेंगे इसमें। ये हमारा 40 कर्ण का वर्ग हो गया, 40 का वर्ग बराबर हो जाएगा 2 का वर्ग 4 जमा 3/2 का वर्ग होता है 9/4। इसको हल करेंगे, 4 चौक 16, 9 25/4, और 40 का वर्ग हो गया 1600, 1600 बराबर हो गया 25/4। 25 से मैंने इसको काटा, 25 पंजे 125, सॉरी 25 छिके 150, और 10 बच गया, 25 चौका 100, 10 कट गया ये 64 बार, और 64 चौका 256, 256 का स्क्वायर रूट निकालेंगे 16 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर रूट स्क्वायर किया है तो स्क्वायर रूट निकलेगा। तो एक रेशो की वैल्यू हो गई यहाँ पर 16। अब हम देखते हैं कि जो ये समचतुर्भुज के विकर्ण है, ये 3-4 के रेशो में है, इनकी वास्तविक लंबाई है 16 चौका 64 और 16 3 48। इसकी 64 होगी और ये 48 हो गया। देखिए 16 चौका 64 और 16 3 48। तो अब हम समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। फ्रेंड देखिए, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल निकालना है हमें, तो 1/2 दोनों विकर्णों का गुणनफल, यहाँ पर 48 और 64 है, 48 गुणा 64, 2 से काटा इसको 24 बार, 24 और 64 की गुणा करेंगे 1536 आता है, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल है 1536। ऑप्शन डी हमारे क्वेश्चन का आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 256 दिया है, उसका एक विकर्ण दूसरे विकर्ण से लंबाई में दुगना है। देखो यहाँ पर बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, उसका एक विकर्ण दूसरे विकर्ण से 1 से दुगना है लंबाई में, और इसका क्षेत्रफल 256 है। तो यहाँ पर हम इसको कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग लिख देंगे, क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल 1/2 पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण, 2 से 2 काटा, 1 से इसको डिवाइड करेंगे 256 बार, कटेगा और इसका वर्गमूल निकाल लेंगे 16। तो एक रेशो की वैल्यू, क्योंकि जब क्षेत्रफल से क्षेत्रफल को काटा जाता है तो स्क्वायर रूट निकाला जाता है, और एक रेशो की वैल्यू आ जाती है यहाँ पर 16। अब हमारा यहाँ पर बड़े विकर्ण की लंबाई पूछिए, बड़ा विकर्ण है 16 दूनी 32, तो बड़ा विकर्ण हो गया 32, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है ऑप्शन ए। तो बड़े विकर्ण की लंबाई है 32 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही सुपर और बेस्ट क्वेश्चन आपके सामने, जिसका सॉल्यूशन भी आपके सामने बेस्ट होगा। तो देखो, समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है। ये हमारा एक समचतुर्भुज है, इसकी भुजा की लंबाई हमारी 5 सेंटीमीटर है, ये बनाया, और ये इसके विकर्ण हो गए, और इसके एक विकर्ण की लंबाई 8 है। 8 ये इस विकर्ण की लंबाई ले लो तो 4 और 4 में डिवाइड कर देगा वह इसको, ओ केंद्र पर ये 2 बराबर भागों में कट जाता है विकर्ण, 8 के 2 भाग हो गए 4 4। देखिए पाइथागोरस थ्योरम लग गया। ये सामने की भुजा कर्ण, 5 का वर्ग 25, 4 का वर्ग 16, 25 में 16 गए 9, 9 हो गया हमारा, 9 का वर्गमूल 3, और ये 3, यानी कि पाइथागोरस ट्रिपलेट से भी आप बता सकते हो, या फिर आपके सामने ये साफ साफ दिखाई दे रहा है। 5 के वर्ग 25 में से 4 का वर्ग 16 घटाएंगे, 9 बचेगा, 9 का स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, 3 आ जाएगा। अब ये यहाँ पर 2 बराबर भागों में बट गया, 3 और 3, ये हो गया दूसरा विकर्ण 6, पहला विकर्ण 8, दूसरा विकर्ण हो गया 6। अब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं।
1/2 पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण, 2 3 6 और 8 3 24 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल है। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया ऑप्शन डी। देखिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को कैसे सोल्व किया जाता है। आइए आज हम इसी के बारे में देखते हैं। और ज़बरदस्त क्वेश्चन है आपके सामने, देख लीजिए। ये रहा, एक समचतुर्भुज का एक विकर्ण दूसरे विकर्ण का 70% है। सिंपल सी बात लिख सकते हो, पहला विकर्ण दूसरा विकर्ण, अगर दूसरा विकर्ण 100% है तो ये 70% है। छोटा कर लेंगे, 10 दाम 100, 10 सते 70, 7-10 के रेशो में इन दोनों के विकर्ण हैं। और समचतुर्भुज के क्षेत्रफल तथा बड़े विकर्ण की लंबाई के वर्ग का अनुपात बताओ। अब देखिए यहाँ पर हम समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ले लेंगे, इधर 1/2 विकर्णों का गुणनफल, ये हो गया 7 गुणा 10 रेशो में। और बड़ा विकर्ण हमारा क्या बनता है, अब हम बड़ा विकर्ण देखते हैं। इसमें ये हमारा बड़ा विकर्ण है 10, इस 10 का वर्ग करेंगे 10 गुणा 10। अब इसको हल करेंगे, देखिए 2 पंजे 10 और 5 दूनी 10, इसको ऐसे लिखेंगे 7 एकम 7 रेशो 10 दूनी 20। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। इसमें समचतुर्भुज के क्षेत्रफल और बड़े विकर्ण के वर्ग का अनुपात हमें ज्ञात कर दिया है। ऑप्शन सी हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो फ्रेंड देख लीजिए, आपके सामने एक रोम्बस से रिलेटेड बहुत अच्छे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके सामने रखा है। इसी प्रकार के एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उन सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आप आसानी से कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट था, टॉपिक था, जिससे आपका कोई भी एग्जाम में समचतुर्भुज से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं बचेगा। तो इसी क्वेश्चन के बाद आपसे विदा चाहते हैं। थैंक यू, वेलकम, धन्यवाद।